Hello, hello, hello. A very good morning to each and everyone from देवबाग. This is your friend पंकेश and you are watching Couple on Beast. आज हमारा देवबाग में है 5वां दिन और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट, राजकोट फोर्ट और रॉक गार्डन. राइट साइड में है यहाँ पे देवबाग तारकर्ली के बैक वाटर्स और हमें मिल गई है ट्रैफिक. एक्चुअली द थिंग इज़ यहाँ के रोड बहुत पतले और छोटे हैं और ऐसी अगर बड़ी व्हीकल आ गई तो फिर ऐसी ट्रैफिक मिलती रहती है. ऑल यू हैव टू डू इज डॉज सम व्हीकल्स एंड यू आर आउट ऑफ इट. यहाँ से और अभी 25 मिनट्स दिखा रहा है सिंधुदुर्ग फोर्ट के लिए और देखते ही देखते हम लोग यहाँ पहुँच गए सिंधुदुर्ग फोर्ट के पास. यहाँ पे गाड़ी को कर दिया है पार्क और अभी हम लोग जा रहे हैं टिकट काउंटर की ओर. ये लेफ्ट साइड में जो है वो टिकट काउंटर है एंड राइट साइड में जेटी है जहाँ से बोट्स अराइव और डिपार्ट होती है. शायद से यहाँ पे किसी स्कूल की पिकनिक आई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे घूमने आए हैं. अभी हम लोग निकालते हैं टिकट और टिकट के लिए देखिए इतनी बड़ी लाइन है. जल्दी से जल्दी टिकट निकालेंगे और फिर मिलते हैं. अपनी टिकट निकल चुकी है और अभी हम लोग जाएंगे जेटी की ओर. उस तरफ है जेटी और हमारा नंबर लग चुका है. शायद हम लोग 2 ही लोग हैं इसलिए इसी बोट में हमें एडजस्ट कर रहे हैं. बोट के अंदर एंटर करते ही सभी को मिली लाइफ जैकेट्स और लाइफ जैकेट्स पहनने के बाद हम लोग निकले सिंधुदुर्ग फोर्ट की ओर जाने के लिए. बोट वाले से पूछने के बाद पता चला जेटी से फोर्ट तक पहुंचने के लिए लगभग 8 से 10 मिनट लगते हैं. और ये है पहली झलक सिंधुदुर्ग फोर्ट की. बोट से आपको यहाँ से समझेगा ही नहीं कि यहाँ का एंट्रेंस कहाँ पे है, एग्जिट कहाँ पे है और बाहर से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये फोर्ट कितना बड़ा है. और यहाँ पर अपनी लैंडिंग हो चुकी है और ये है अपनी बोट जिसका नंबर है 143. इसकी भव्यता आपको पास आने पे ही समझ आती है. दूर से आप इस फोर्ट की साइज का अंदाज़ा लगा ही नहीं पाओगे और जब आप पास आओगे और इसकी साइज देखोगे तो आप दंग रह जाओगे. और ये है सिंधुदुर्ग फोर्ट का एंट्रेंस. ये इस तरीके से बनाया गया है कि जब हमलावर इसके अंदर आने का ट्राई करेंगे तो उनका काफ़ी समय बर्बाद इसी चक्कर में हो जाएगा कि इसका एंट्रेंस कहाँ पे है. और उस जमाने में भी इस तरीके की इंजीनियरिंग हो सकती है ये देखकर आप दंग रह जाओगे. फोर्ट में एंटर करते ही राइट साइड में एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर दिखाई देता है और ये है मेन एंट्रेंस फोर्ट के अंदर जाने के लिए. अरबी समंदर के बीच बना सिंधुदुर्ग किला छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच और ताकत का एक जीता जागता एग्जाम्पल है. 350 साल से भी पुराना ये किला आज भी मराठा साम्राज्य की कहानी बयां करता है. सिंधुदुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र के मालवण एरिया में अरेबियन सी के बीच बना हुआ एक हिस्टोरिक फोर्ट है. इस फोर्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज ने लगभग 1664 से 1667 के बीच बनवाया था ताकि दुश्मन जैसे पोर्चुगीज और ब्रिटिश इनसे कोकन कोस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके. ये फोर्ट ऑलमोस्ट 48 एकर्स में स्प्रेड है और इसकी दीवारें अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. लगभग 30 फुट की इसकी हाइट है और 12 फुट की इसकी चौड़ाई. और इस किले की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका मेन गेट जो है वो हिडन डिजाइन में बनाया गया है ताकि दुश्मनों को ये समझ ना आए कि अंदर कहां से घुसना है. यहाँ किले के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक टेम्पल भी है जो बहुत ही रेयर टेम्पल्स में से एक माना जाता है. यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के पैरों के और हाथों के निशान भी है.
इस फोर्ट को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है और यहाँ पे आने का सही वक्त सुबह का है, क्योंकि दोपहर में अगर आप यहाँ पे आओगे तो धूप से परेशान हो जाओगे और कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पाओगे। बहुत सारी दीवारें और कुछ स्ट्रक्चर्स इतने सालों के मौसम की मार की वजह से काफी डैमेज हो चुके हैं। इस किले की एक और खासियत है कि ये समंदर के बीच बने होने के बावजूद इसके अंदर मीठे पानी के कुएं हैं, जो उस टाइम की अमेजिंग इंजीनियरिंग को शो करता है। उनमें से ये एक कुआं है जिसमें आज भी मीठा पानी देखा जा सकता है। सदियों से ये किला समंदर की बेइंतहा ताकत के सामने एक शहंशाह की तरह खड़ा है। हर रोज हर पल लाखों तेज लहरों का जोर इसकी दीवारों से टकराता है, इसे झुकाना चाहता है, लेकिन ये किला ना कभी डरा ना कभी थका। हर टकराती लहर एक जंग का एहसास जरूर देती है, पर अजीब बात यह है कि सिंधुदुर्ग को देखकर लगता है जैसे वो इस जंग का हिस्सा ही ना हो, बल्कि उसे एंजॉय कर रहा हो, जैसे समुंदर की हर गरजती लहर उसके लिए एक पुरानी दोस्त हो जो सदियों से उसे मिलने आती हो। कभी कभी लहरों का जोर इतना होता है कि लगता है अब शायद पत्थर भी कांप उठेगा, लेकिन सिंधुदुर्ग की खामोशी में एक अलग ही एटीट्यूड है। वो बिना कुछ कहे बस ये याद दिलाता है असली ताकत शोर मचाने में नहीं, हर तूफान के सामने मजबूती से खड़े रहने में होती है। ऐसा लगता है जैसे किला समंदर से कह रहा हो और जोर से टकरा, मैं सदियों से तेरी हर लहर को महसूस करता आया हूँ। ये किला सिर्फ एक फोर्ट नहीं, वक्त, हिम्मत और शान की वो मिसाल है जो आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों, उनकी सोच और उनके साहस की गूंज को समंदर की हर लहर के साथ जिंदा रखती हो। जैसे हर टकराती लहर दुनिया को याद दिला रही हो, ये सिंधुदुर्ग है, शिवाजी महाराज की सोच का वो किला जो तूफानों से लड़ता नहीं, उस पर राज करता है। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हो तो आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर उस रीडेवलपमेंट प्रोग्राम्स की तस्वीरें लगाई गई है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर की गई है। कहते हैं जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किले का निर्माण किया था, तब इस समुद्री किले को देखते हुए उन्होंने अपने हाथ और पैर के निशान इस धरती पर छोड़ दिए, जैसे वक्त को एक संदेश दिया हो, मैं रहूं या ना रहूं, मेरी सोच और मेरा स्वराज्य यहीं जिंदा रहेगा। पूरा सिंधुदुर्ग किला एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग फिर से अपनी बोट में बैठ के निकल पड़े जेटी की ओर। सिंधुदुर्ग के गरजते समंदर और शिवराय के इतिहास के बीच एक ऐसी जगह भी छुपी है जहां सिर्फ शांति महसूस होती है। इसका नाम है जय गणेश मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, कला और कोकण की रूह का एहसास है। यहाँ की वाइब्स इतनी पीसफुल है कि आप जब यहाँ आओगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ चुके हो। मंदिर में एंटर करते ही यहाँ मौजूद गणेश जी के 8 अलग रूप देखने को मिलते हैं। मंदिर के आर्किटेक्चर और कार्विंग्स में गणपति बप्पा को अलग अलग भाव और स्वरूप में दिखाया गया है, जो उनकी अलग शक्तियों और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। हर रूप का एक स्पिरिचुअल मतलब माना जाता है। कोई बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक, कोई सफलता और समृद्धि का प्रतीक, तो कोई रुकावटों को दूर करने वाली शक्तियों का एहसास दिलाता है।
मंदिर के बाहर निकलते ही एक पॉन्ड में हमें कुछ मछलियाँ देखने को मिली और उसी के बगल में अब तक का मैंने देखा हुआ सबसे बड़ा चंपा का पेड़ दिखाई देता है। फिर यहाँ से निकल के हम सीधा पहुँचते हैं पास में ही मौजूद राजकोट फोर्ट। सिंधुदुर्ग किले के जैसे ही मालवन कोस्ट को प्रोटेक्ट करने राजकोट फोर्ट भी बनाया गया था। ये किला खास करके दुश्मन की गतिविधियों पे ध्यान रखने के लिए बनवाया गया था। ये किला अरेबियन समुंदर के किनारे पे स्थित है। जब सालों पुराना किला और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुराना स्टैचू 2024 के स्टार्टिंग में कोलैप्स हो गया था, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका रीडेवलपमेंट अनाउंस किया और 2025 के रीडेवलपमेंट में छत्रपति शिवाजी महाराज का 91 फुट ऊंचा ब्रॉन्ज का स्टैचू बनवाया गया। इस रीडेवलपमेंट में स्टैचू के साथ साथ फोर्ट का एरिया भी रीडेवलपमेंट किया गया, जिसमें सिटिंग एरिया, गार्डन एरिया और एक मंदिर भी शामिल है। यहाँ पे सबसे बड़ी और एक ही अट्रैक्टिव चीज है जो कि है छत्रपति शिवाजी महाराज का ये स्टैचू। हम लोग दोपहर के टाइम पे यहाँ आए हुए थे, पर कहा जाता है कि रात को ये स्टैचू और भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगता है जब इस पे लाइट्स का इफेक्ट पड़ता है। राजकोट फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग पास ही में मौजूद रॉक गार्डन को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रॉक गार्डन। यहाँ से इसका एंट्रेंस है। राइट साइड में है टिकट काउंटर, जहाँ पे 10 रुपए की टिकट निकाल के हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं और अब इसको करते हैं थोड़ा एक्सप्लोर। ये रॉक गार्डन मालवन में स्थित है। इसकी खासियत ये है कि ये रॉक गार्डन कोई आर्टिफिशियल रॉक गार्डन नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरली फॉर्म रॉकी कोस्टलाइन है। यहाँ मौजूद ब्लैक बेसल्ट रॉक्स को सालों के समुंदर के थपेड़ों ने कार्व किया है और फिर बाद में यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस ने लैंडस्केप एरिया, पाथवेज, बेंचेस और ग्रीनरी को ऐड किया है। इस रॉक गार्डन का कंस्ट्रक्शन लेट 1990 से अर्ली 2000 में हुआ है। इस रॉक गार्डन को सनसेट पॉइंट के रूप में बनवाया गया था। यहाँ मरीन माइक्रो इकोसिस्टम की भरमार है, जैसे स्मॉल क्रैब्स, रॉक क्रैब्स, शेलफिश, एल्गी, स्मॉल फिशेस एक्सेट्रा। मॉनसून में जब तेज लहरें इन चट्टानों से टकराती है तो 15 से 20 फुट की स्प्लैश दिखाई देती है। समंदर किनारे को लग के ये रॉक गार्डन है। इसके ऑलमोस्ट एक साइड में यहाँ से लेकर वो कोने तक पूरा पत्थर ही पत्थर है। गार्डन के अंदर ही एक छोटा मंदिर भी है। अंत में हमने भगवान जी के दर्शन लिए और गार्डन को आगे एक्सप्लोर करने निकल पड़े। गार्डन में और कुछ खास देखने के लिए था नहीं, तो हम लोग अपने होटल की ओर निकल पड़े। गार्डन से निकलते ही हम रुके एक होटल में और किया आज का लंच, जो कि था वेज थाली। तर आम्ही फिरून झालो, आजचा दिवस संपला आहे। छान असं आम्ही
पहिले गेलो सिंधुदुर्ग फोर्टला, त्यानंतर रॉक गार्डन आणि त्यानंतर भोजनालय. भोजन करून आम्ही निघालो आणि डायरेक्ट थेट चाललो आता आम्ही देवबाग आपल्या हॉटेलवर. तर मित्रांनो, हा छोटा ब्लॉग असा लगेचच संपवूया. तुम्हाला भेटूया डायरेक्ट आता मी रूमवर. ओव्हर अँड आउट.